हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका। देखिएगा, आज कुछ ऐसी बातें जिन बातों को आप अपने लिए सीखते हैं और इन बातों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पता है, आज के टॉपिक का नाम है 7 टॉप हैबिट्स ऑफ रेयर पीपल। मतलब ऐसी कौन सी आदतें जो सिर्फ टॉप लोगों में पाई जाती हैं। मतलब टॉप लोग कौन? जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनका लाइफ में कुछ पर्पज़ है या फिर कुछ उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है। देखिएगा, अगर आप इस कैटेगरी में अपने आप को लेके आना चाहते हैं तो आपको इन 7 हैबिट्स को पहले तो सीखना है, फिर समझना है और फिर अप्लाई करने के लिए क्या करना है। अप्लाई करने के लिए नोटबुक लेनी है या फिर पेन पेपर लेना है और फिर उसमें लिखना है कि मैं हर एक पॉइंट से अपने आप को किस तरीके से रिलेट करते हुए, एक एक पॉइंट्स को अपने आप से रिलेट करते हुए उसका आंसर, मतलब हर एक पॉइंट से रिलेट करके कैसे लिखना है और किससे रिलेट करना है, अपने आप से। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपके एक्शन लेने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। एक होता है वीडियो चल रही है, वीडियो को देखना और फिर वीडियो जैसे ख़त्म हुई और फिर बस छोड़ देना। देखिएगा, अगर आप इस माइंडसेट से देख रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगी। अगर आपने जो बात हम सीखने वाले हैं, इन बातों को आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे और आप अपने आप को बेटर कैटेगरी में लेके आसानी से आ सकते हो। और कब? जब आप अप्लाई करोगे तब। देखिएगा, आज कुछ ऐसी 7 बातें हैं जिनको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ लर्न टू से नो। मतलब इस बात को सीखना होगा, समझना होगा कि कब मुझे ना बोलना है। और जो इंसान, ध्यान से समझो बात को, जो इंसान कि किसी ने भी कुछ भी आके बोल दिया आपसे, ध्यान से समझो बात को, किसी ने भी कुछ भी आके बोल दिया कि यार ये काम कर देना, वो काम कर देना, आप लग गए, चलो इसने ये बोला है और उसने वो बोला है, मैं ये काम कर देता हूँ। या फिर लाइफ में कुछ ऐसा कि यार मुझे जो नेसेसरी नहीं है वो काम करते हुए जा रहा हूँ। देखिएगा, आप अपने लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए अगर इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने शेड्यूल को कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, आपके गोल के लिए कौन कौन से एक्शन सूटेबल हैं, तो उन्हीं एक्शंस पर आप रेगुलर कंसिस्टेंट रहे तो आपका जो भी गोल है वो आसानी से हासिल हो सकता है। और फिर अगर आप इस तरीके से अपने आप को रखें कि यार किसी ने भी कुछ भी बोला है और उसका काम कर दिए, तो पता है क्या होगा, उससे आपके गोल पर इफेक्ट पड़ेगा। और वो कैसे इफेक्ट पड़ेगा? वो इस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा कि आप कर कुछ रहे हो, करना कुछ चाहिए था, हो कुछ रहा है। बात को समझो, कर कुछ रहे थे, करना कुछ चाहिए था, हो कुछ रहा है और फिर मिलेगा कुछ। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि कौन से किस काम को ना बोलना है और कौन से किस काम को मुझे हाँ बोलना है। तो आपको इस माइंडसेट को अपने अंदर डेवलप किए तो आप वही काम करोगे जो आपके गोल से रिलेटेड हो। और जब आपके काम अपने गोल से रिलेटेड होंगे तो आपके एक्शन भी अच्छे से कंसिस्टेंट रहेंगे। और आप अपने आप को भटकाना चाहते हो तो आपको जो भी कुछ भी कैसा भी बोले और आप वही काम करोगे तो आप अपने आप को भटका दोगे। देखिएगा, अपने आप को ट्रैक पर लेके आने के लिए आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ में, मतलब लगातार एक्शन लोगे, उतना ही ज़्यादा चांस बन जाते हैं किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। अब सेकंड थिंग है डोंट बी अफेयर टू फेल। बहुत से लोग होते हैं ज़िंदगी में थोड़ी सी परेशानी आई या फिर फेल हो गए, डिफ़िकल्टीज आई, चैलेंजेस आई और अपने आप से बोल देते यार मैं नहीं कर सकता। देखिएगा, जो सक्सेस है, सक्सेस का एक हिस्सा है फेल। मतलब फेल होना गलत नहीं है। जो फेल होने की सोच अपने अंदर रखता है वो बहुत बड़ा फेलियर है। तो यू हैव टू बी मूव ऑन ऑफ इट, कि आपको इस थॉट प्रोसेस को, कि फेल होने की सोच को अपने माइंडसेट से निकालना है। और ये कब निकाल पाओगे? जब आप अपने आप से बोलोगे कि यार मुझे जो हासिल करना है वो करना ही है, और चाहे मैं उस काम में फेल हूँ या सक्सेस हूँ। मतलब देखिएगा, आप फेल एक्चुअल में नहीं होते अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्शन लेते हो। तो पता है क्या, 2 चीज़ें मिलेंगी आपको, या तो फिर आप एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, जो भी आप एक्शन लोगे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, या फिर आपको सक्सेस मिलेगी।
फेलियर नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। वो तो माइंडसेट में इस तरीके का डेवलप कर लिया है कि यार मैंने ये काम नहीं किया, ध्यान से समझो बात को, मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे फेलियर मिलेगा। पता है वो कब मिलता है? जब आपके प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं होते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको अपने फेलियर को फेलियर नहीं समझना है, उसको एक चैलेंज की तरह। और फेलियर भी तो सबसे बड़ा टीचर होता है जो आपको ये सभी बातों को समझा देता है कि अगले टाइम कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो यू डोंट बी अफेयर्ड टू फेल। अब थर्ड थिंग इज सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ में रखिएगा। मतलब देखिएगा, जो भी लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हो, आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की आपको मदद लेनी पड़ेगी। मतलब कुछ ऐसे लोगों से अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सको। तो यू हैव टू बी सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। और देखिएगा, आप अगर नेगेटिव लोगों के साथ में रहोगे, आपका माइंडसेट भी वैसा ही डेवलप होने लग जाएगा। पता है नेगेटिव लोग क्या करेंगे? आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आपके माइंड में इस थॉट प्रोसेस को जनरेट कर देंगे कि जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसको आप नहीं कर सकते, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसको नहीं कर सकते। तो आपको वेरी इंटेलिजेंटली इस बात पर ध्यान देना है कि आपके सर्कल में, आपके सराउंड चारों ओर कैसे लोग होने चाहिए। कैसे लोग मतलब आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं ना, तो सोशल मीडिया पे आप कैसी चीज़ें देखते हैं, ध्यान से सुनो, क्या सुनते हैं और आप किन लोगों से पर्सनली मिलके क्या बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को बेटर नहीं कर सकते सोशल मीडिया से लेके। कैसे? अगर आप सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोगों से सीखते रहोगे जो आपके गोल से रिलेटेड कुछ सिखा रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस को बिल्कुल पॉजिटिव रख रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को भी अपना क्या बोलते हैं एसोसिएशन ले सकते हो। अब फोर्थ थिंग इज बी मोर क्यूरियस। बी मोर क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होना। भाई आप अपने आप से पूछिएगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो बात को, क्यों कर रहा हूँ और जो कर रहा हूँ वो करना कैसे है। मतलब ज़िंदगी में जो भी आपको अगर टॉप लोगों में आना है ना, तो यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस, मतलब जिज्ञासु बनना है। मतलब आपको सीखना है, जानना है, समझना है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्या है, वो क्या है और इसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ और मेरे लाइफ में इस चीज़ को किस तरीके से क्या स्टेप्स रहेंगे इस चीज़ को अप्लाई करने के। देखिएगा, आप जितना क्यूरियस रहोगे, जानने के इच्छुक रहोगे, आप अगर पॉजिटिव लोगों की सर्कल में रहे और आप जानने के इच्छुक रहे तो आपके एक्शन ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे और एक्शन अच्छे हुए तो आप अपने लिए जो भी गोल है आपका उसको आसानी से हासिल कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियस बनना है, जिज्ञासु बनना है। और जितना ज़्यादा जिज्ञासु आप बनोगे, किस चीज़ के लिए? अपने गोल से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। ध्यान से समझो बात को, जिज्ञासु भी किस चीज़ के लिए बनना है? अपने लक्ष्य से, अपने गोल से रिलेटेड सिर्फ ऐसी बातें सीखना, ऐसी बातों को कंज्यूम करना जो आपके लिए बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इस तरीके का माइंडसेट अपने लिए डेवलप करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और 5 थिंग इज़, ध्यान से सुनो, बहुत ही काम की बात है ये, लर्न टू टेक रिस्क। बहुत से लोग होते हैं, देखिएगा रिस्क के बारे में आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। देखिएगा, आप अगर रिस्क नहीं लोगे तो पता है क्या होगा? टाइम अपने आप आपके पास में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आपको रिस्क ऑटोमेटिक आती रहेंगी। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जिन पर ऑटोमेटिक रिस्क आती है। और पता है वो कब होता है? वो तभी होता है जब आप इस बात को ही नहीं समझ पा रहे हो कि रिस्क कब, कौन से टाइम, किस चीज़ के लिए मुझे लेनी है। देखिएगा, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी रिस्क। ध्यान से समझो बात को, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी रिस्क। अगर आप अपने लिए, अपने गोल के लिए बिल्कुल इस तरीके से अपना माइंडसेट डेवलप करोगे कि यार मुझे किसी भी तरीके की कोई भी रिस्क का आई विल नॉट अफेयर्ड, मतलब मैं डरूंगा नहीं और मैं चैलेंजेस, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज कुछ भी हो, मैं मेरे गोल के लिए कंसिस्टेंसी से एक्शन लूँगा।
अगर आप इस तरीके से अपने माइंडसेट को डेवलप करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जो कि आपको टॉप लोगों की कैटेगरी में लेके आ सकता है। अब सिक्स्थ थिंग इज लर्न टू इग्नोर। भाई ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको इस बात को सीखना होगा कि कौन सी बातों को इग्नोर करना है और कौन सी बातों को इग्नोर नहीं करना है। और वो किस तरीके से होता है पता है, ध्यान से समझो बात को। जो भी चीज़ें या फिर जो भी लोग आपके गोल को हासिल करने में कंट्रीब्यूशन करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, वो सब आपको एक्सेप्ट करना है। और जो आपको आपके लक्ष्य के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आपको कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, वो सब कुछ इग्नोर करना है। अगर आप इस तरीके से सीख गए, समझ गए और आपने अप्लाई किया अपनी लाइफ में, तो आप वही करोगे जो आपके लिए करना ज़रूरी है। और जो करना ज़रूरी है, अगर ऐसा किया तो आपके एक्शन अच्छे रहेंगे। एक्शन अच्छे रहे तो जो भी गोल है आपका, उसको आप आसानी से हासिल कर सकते हो। सेवंथ थिंग इज डिफाइन योर गोल विथ पर्पज। भाई जब तक जो भी गोल है आपका, उसको आप डिफाइन नहीं करोगे तो कैसे किसी भी चीज़ को हासिल कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले अपने गोल को डिफाइन करना है कि मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, मुझे बनना क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ। तो आपको डिफाइन करना होगा, लिखना होगा कि व्हाट इज़ माई गोल, मेरा लक्ष्य क्या है। और फिर आप गोल लिखोगे और उस गोल को हासिल करने के पीछे के पर्पज़ को आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे कि मैं जो भी हासिल करना चाहता हूँ उसको क्यों करना चाहता हूँ। अगर आप इन बातों को पहले तो देखिएगा, अप्लाई करने के लिए मैंने बताया था ना कैसे किस तरीके से अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले अपने गोल के लिए, अपने आपको अच्छी हैबिट में लेके आने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले नोटबुक लीजिएगा और पेन से लिखिएगा, हर एक पॉइंट से अपने आप को रिलेट करते हुए कि कौन कौन सी बातें मुझे किस तरीके से अपने माइंडसेट को डेवलप करना है, कौन सी जगह नो बोलना है और कौन सी जगह यस बोलना है, और अपने फेल होने के डर से कभी भी नहीं डरना है, और कौन कौन से लोग मुझे मेरे सर्कल में रखने हैं। देखिएगा, इंटरनेट के थ्रू कौन कौन से लोग मुझे सर्कल में रखने हैं, या फिर मतलब इंटरनेट के थ्रू मतलब कौन कौन से लोगों से मुझे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कैसे भी जैसे भी मुझे कुछ भी सीखने के लिए मिले, उनके सर्कल में रहना है। या फिर ऐसे लोग जो मेरे आसपास हो, उनसे कैसे किस तरीके से सीखना है, कैसे उनके साथ में अपने आप को सेटल करना है, कैसे अपना बिहेवियर रखना है, ताकि उनसे मुझे रेगुलरली कुछ सीखने के लिए मिल सके। ध्यान से समझो बात को, कैसे किस तरीके से अपना बिहेवियर रखना है ताकि मुझे रेगुलर उन लोगों से जो मेरे सर्कल में हैं उनसे रेगुलर सीखने के लिए मिले। इस माइंडसेट को किस तरीके से मुझे डेवलप करना है, इस बात पर भी ध्यान देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियस होना है। जितना ज़्यादा क्यूरियस रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, मतलब जिज्ञासु रहोगे। और रिस्क लेना सीखना ही होगा। देखिएगा, गोल के लिए रिस्क नहीं ली तो गोल को भी भूल जाइएगा कि आप उसको अचीव कर पाओगे। तो आपको समझना होगा, यार जो मेरा लक्ष्य है, जो गोल है, उसके लिए मुझे रिस्क लेना ही कंपलसरी है। और रिस्क भी अगर आप पहले से आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार मुझे कौन कौन सी किस तरीके की रिस्क आ सकती हैं और रिस्क आएंगी तो मैं कैसे अपने आप को उन रिस्क के सामने फेस करूंगा, मतलब कैसे उनका सामना करूंगा। अगर आप इस बात को पहले ही आइडेंटिफाई कर लोगे, पहले ही समझ लोगे, तो आप पहले से ही तैयार रहोगे कि मुझे अगर कोई चैलेंजेस आया, प्रॉब्लम आई, डिफ़िकल्टी आई, तो मुझे कैसे अपने आप को तैयार रखना है ताकि मैं उनको फेस कर सकूं। और कौन सी चीज़ इग्नोर करनी है, कौन सी चीज़ एक्सेप्ट करनी है, वो भी बात हमने समझी। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो जो है कि गोल लिखना और गोल के पीछे के रीज़न को आइडेंटिफाई कर लेना। ये सभी बातें हमने समझी, जानी, सीखी। और इन बातों को अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो आपके लिए सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और आपको लगता है कि यार इस तरह की बातें आपको आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन जिसको ऐसी बातों की ज़रूरत है, तो उनके लिए इन बातों को, ऐसी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो सामने वाला आपको कॉल करके बोलेगा यार मुझे अच्छा उसमें से सीखने के लिए मिला। फिर आप उसके साथ में कॉल पे डिस्कस करोगे, यार चलो कौन कौन सी बातों पर डिस्कस हुआ या फिर कौन कौन सी बातें मैंने सीखी। तो 2 बात वो बताएगा, 2 बात आप बताओगे, तो इससे आपका माइंडसेट भी डेवलप होगा ताकि आपके गोल के लिए प्रॉपर तरीके से आप एक्शन ले सको। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो यूट्यूब चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए अगली वीडियोस
के अपडेट मिलते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।